बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA 24 न्यूज़। नाजरीन, आज एक ख़ास बात है कि DNA की टीम जो है आरिफ निज़ामी साहब की सरबराही में कोयटा यानी बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा हुकूमत पहुंची है। यहाँ हमने कहा कि वहाँ पर पूरे दुश्मनों की नज़रें लगी हुई हैं, पूरे मुहब्बे वतन फोर्सेस जो हैं वो उसके बारे में तशवीश में मुब्तला रहती हैं। तो वहाँ ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आम आदमी की हालत ज़ार का कुछ हो रहा है, दहशत गर्दी के ऊपर क्या किया जा रहा है और वगैरह वगैरह। और इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए और आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए कोई और अथॉरिटेटिव शख्सियत नहीं हो सकती। जनाब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ ऑफ जालावान ट्राइब और 88 से MPA के इलेक्शन लड़ते रहे हैं, वज़ीर रहे हैं, इनका एक मकाम है, ग्रेट पैट्रियट हैं और दबंग तरीके से दुश्मन और दहशतगर्द और उनके एजेंटों का मुकाबला भी कर रहे हैं और सफाया भी कर रहे हैं। वी आर वेरी फाउंड ऑफ हिम। जनाब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, आरिफ निज़ामी साहब गुफ्तगू शुरू नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निज़ामी साहब। ये आपका जो सूबा है जी और हमारा सूबा बल्कि जो है बिल्कुल आप सबका सूबा है। इसमें जो ये तो एक तकिया कलाम के तौर पे कहा जाता है जी कि जी हम खुद दहशत गर्दी का शिकार हैं, जी तो हम क्या किसी भी दहशत गर्दी करेंगे जब अमेरिका हमारे पर इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन एक आप ऐसी शख्सियत हैं जो खुद दहशत गर्दी का शिकार हुए। हुए जी आपके साहबजादे सिकंदर शहीद सिकंदर जान जी और आपके भाई भी जी ये मेहरुल्लाह शहीद हुए। तो ये बेटे तो आपके 2013 जी के इलेक्शन में शहीद इलेक्शन में हुए। जी हाँ और हाल ही में जो वकला वाला वाक़या हुआ है अफसोसनाक, जिसमें करीम बलूचिस्तान की शहीद हो गई, तो आप सूबे को आप किधर खड़ा देखते हैं इस दहशत गर्दी के हवाले से अगर देखा जाए तो? निज़ामी भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर बलूचिस्तान आए। अच्छा है इधर वैसे आके, जब आदमी ग्राउंड पे आता है तो चीज़ें फिर ख़ुद देख लेता है, उससे ज़्यादा आदमी को बहुत कुछ पता चलता है। तो अब देखें, जिस तरह आपने कहा कि हम तो वैसे ही 2013 में हम दहशत गर्दी का शिकार रहे हैं, उसके बाद भी हम काफ़ी वो हुए हैं। अब रिसेंटली जो दहशत गर्दी हम पे मुसल्लत की गई है, मैं समझता हूँ कि उसमें हमारे काफ़ी वकला जो है शहीद हुए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो दहशत गर्दी की वो बिल्कुल प्री प्लान इन्होंने किया था। एक दफ़ा पहले इन्होंने जो है हमारे लॉ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे अमानुल्लाह चकज़ई, जी हाँ चंद दिन पहले वो उनका बिल्कुल यही प्लान था कि जी यहाँ पर हम अमानुल्लाह को जो है शहीद करेंगे, फिर वहाँ उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहाँ मिनिस्टर भी आ जाएंगे, दूसरे भी आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर वकला पहुँचेंगे तो वहाँ। लेकिन वो उस दिन हमें इत्तला मिली थी कि यहाँ इनका कोई इस तरह है, तो वो हॉस्पिटल हम नहीं लेके गए, वो सीधा उनको उनके घर लेके गए। लेकिन उस दिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये वाक़या हो गया इस तरह। जब उन्होंने टारगेट देखें, आप टाइमिंग देखें, जब बार का जो है मंडे था, कचहरी में और हाई कोर्ट का पीक टाइम था, 9 बजे उसको टारगेट किया जाता है और उसके बाद फिर 13 तारीख को इलेक्शन होने थे, 13 तारीख को इलेक्शन होने थे। तो ये जो दहशत बार के इलेक्शन, जी बार के इलेक्शन होने थे। और जिसको जो शहीद किया बिलाल कांसी को, वो भी प्रेसिडेंट था। उन्होंने एक वकील को टारगेट नहीं किया, उन्होंने बार के उसको टारगेट किया। उन्हें पता था कि जब हम बार के जो है उसको प्रेसिडेंट को जो है हिट टारगेट करेंगे तो ज़ाहिर है वकला जब सुन के वो रश करेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे। और वही हुआ। और जब वकला ने सुना तो वो सब के सब, वहाँ से कचहरी नज़दीक है, बिल्कुल हाई कोर्ट भी नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है हॉस्पिटल से, तो सब वहाँ पर पहुँचे। और फिर 9 बजे वो वाक़या हुआ और 45 मिनट के बाद फिर वो दूसरा वाक़या हुआ। तो हम इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट, वो निज़ामी साहब, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है ना, इन पर उस वक़्त हमला किया गया, इनको शहीद करने की कोशिश की गई जब, और इनके साहबजादे को भी और भाई को, जब ये पाकिस्तान का झंडा लेकर निकले जी ये और अभी भी उनको थ्रेट की जा है। रही है। और ये बड़े बाहिम्मत सियासतदान लेकिन हैं। वकला पे भी जो अटैक है वो भी क्योंकि रूल ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को करते हैं। तो आप ये ज़रा मुख्तसरन ये तो फरमाए ना, एज ऑफ दिस मोमेंट पाकिस्तान का सबसे रकबे के अतबार से सबसे बड़ा सूबा और आबादी के अतबार से सबसे छोटा,
और यहाँ और इस वक्त माला माल भी है दौलतों से, और प्रॉब्लम्स भी मैक्सिमम है, हर चीज़ से जी हाँ। क्योंकि हर एक की नज़र इधर ही ललचाई भी ज़ाहिर है, लगी जी हुई है। हाँ, जी हाँ। अभी आप हमें बताएं 1 2 3 करके, लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से, दहशतगर्दी के एतबार से, दुश्मन की साजिशों के एतबार से, और सी पैक यानी चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर के पास क्या सूरत हाल बन रही है? बस मैं इतना इजाफा करूँगा कि जी जो गुलाम हुसैन साहब ने सवाल किया कि इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। देखिए जी, जो पहले तो आपने कहा कि वो बिल्कुल 2013 में इनका इरादा होता था मुझे वो हिट करने का, और वो बेसिकली उनका यही था। फिर बाद में उन्होंने अखबारों में बयानात भी उन्होंने ये दिए कि जी हमने इसलिए इन्हें हिट किया है कि वो पाकिस्तान का झंडा लेके जो है उन इलाकों में ले जा रहे थे, उन इलाकों में फैला रहे थे जहाँ जो है 65 साल से वहाँ पाकिस्तान का झंडा किसी ने नहीं लगाया है। तो इस वजह से, बाकी मेरा तो कोई कसूर नहीं था, दुश्मनी नहीं थी सिर्फ ज़्यादा। कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई वो नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान का सब्ज़ ला लीजिए परचम में लहरा रहा था। और उसके लिए मैं कोई पशेमान नहीं हूँ। इंशाल्लाह जब तक मेरे में जान है मैं पाकिस्तान का झंडा उठाता रहूँगा। मेरे वालिद ने पाकिस्तान का झंडा उठाया था, मैं भी इंशाल्लाह इसको उठाऊँगा, और आखिरी दम तक हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जितना भी कुर्बानी होगा हम देंगे। 2-3 क्वेश्चन आपने चौधरी साहब की इकट्ठे कर दिए, अगर अलग अलग कर देते तो बेहतर हो जाता। अलग अलग जवाब दे। लेकिन ये है कि सी पैक, पहले मैं आ जाता हूँ सी पैक के हवाले से। सी पैक देखें पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है। दूसरी बात यह है कि ग्वादर जहाँ पर जो वाक़या है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बिल्कुल सामने है, और चाइना को अगर ईस्टर्न अपने इलाकों से अगर अफ्रीका जाना पड़े उसको 14 से 15 हज़ार किलोमीटर का फासला तय करके वहाँ से जाना पड़ता है। अब वो जब यहाँ से ये आ जाएगा शाहराह कुराक्रम के ज़रिए या बलूचिस्तान से, फिर ग्वादर जब यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर जब एक पोर्ट बनेगी तो ज़ाहिर है जहाँ पर आदमी को नज़दीक एक चीज़ पड़ेगी तो वो वहीं उसी को यूज़ करेंगे और उसी को वो होगा। तो इस वजह से ग्वादर की एक बहुत बड़ी अहमियत है। उसके साथ साथ फिर सी पैक की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। सी पैक के हवाले से फिर जहाँ रोड्स बन रहे हैं, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो बिजली के प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व होने जा रहे हैं। हम यहाँ पर जोन्स लगा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स, जी इंडस्ट्रियल जोन्स लगा रहे हैं, जिससे हम अपने लोगों को रोज़गार मुहैया करेंगे, जिससे जो है वो होंगे। तो जब आप तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं तो ज़ाहिर है जो आपके एनिमीज़ होते हैं, दूसरे होते हैं, तो फिर उनको ये चीज़ें तकलीफ़ नहीं देती है। लेकिन मैं बार अपनी स्पीच में निज़ामी भाई ये कह चुका हूँ, चौधरी साहब ये कह चुका हूँ कि भाई आपको भी हक़ है, आपको भी राइट है, आप भी तरक्की करें, लेकिन ये नहीं है कि आप इंट्रीग करके दूसरे के तरक्की को रोकने की कोशिश करें। तो देखें, हमने फ़ैसला किया हुआ है, सिविलियन गवर्नमेंट ने, मैंने, अस्करी क़यादत ने, हमने ये फ़ैसला किया है कि जितनी भी रुकावटें हमारे बीच में आएँ, जितनी भी ये चाहे हमें कुर्बानियाँ देनी पड़े, सी पैक के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के और इशूज़ के हवाले से, ख़ुसूसन सी पैक के हवाले से, इंशाअल्लाह हम इन रुकावटों को दूर करेंगे और सी पैक को इंशाअल्लाह कामयाब हम करेंगे। और बलूचिस्तान को क्या मिलेगा इससे? बलूचिस्तान को बहुत कुछ मिलेगा जी, बहुत कुछ। जैसे मैंने कहा कि 6 इंडस्ट्रियल जोन हम बना रहे हैं, अच्छा उसका हिस्सा है, वो इसका हिस्सा है। बाकी हमारे रोड्स बन रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब ग्वादर में होगा, जो टैक्सेस होंगे फेडरल गवर्नमेंट के, वो भी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी मिलेंगे। तो जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें बिलियन जो है डॉलर्स का जो है उसमें बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा। और जो है दूसरी बात ये है कि आपका एक पोर्ट है जो नॉन फंक्शनल है, और जब ये पोर्ट बनेगा तो इस पे आप यू कांट बिलीव इट कि आप ये नहीं वो कर सकते कि एट ए टाइम जो प्लानिंग है उसके तहत 100 मदरशिप जो है एक दफ़ा यहाँ पर बहुत बड़ी पोर्ट है, डीप सी पर डायरेक्टली, और दुनिया का जो है सबसे बड़ा जो नेचुरल कुदरती जो उसका हैमरहेड बना हुआ है, उसकी वजह से कुदरत ने उसको ग्वादर को ऐसी वो दी हुई है कि उसकी वजह से वो सिल्टअप नहीं होता है। और आज भी जो ग्वादर के हैमरहेड के इर्द गिर्द आप इस तरफ उधर जाएं, 30 से 40 फुट जो है गहरा पानी आपको मिलेगा वहाँ पर। आप बताएं, आप भी पक्के पैदाइशी और सरदार भी है, नवाब है, बलोच है, तो ये जो बातें हो रही हैं लहज़गी पसंदी की, और मोदी को भी मरोड़ उठा है, और वी आर ग्लैड दैट इन्होंने कहा कि मोदी का जो यार है गद्दार है,
और अल्ताफ़ के ख़िलाफ़ सारे बलूचिस्तान के छोटे छोटे कस्बों में, गाँव के हद तक जुलूस इन्होंने लीड किए, जो कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और बड़ा बिफिटिंग मैसेज दिया गया। तो अभी वो अलहदगी पसंद लोग जो हैं उनको कौन यहाँ सूबे के अंदर हवा देता है, और उनकी कितनी तादाद है, और मिलिटेंसी कितनी है, और कोई आम पॉपुलेशन जो है वो क्यों इतनी, वाई आर दे अप इन आर्म्स? देखिए, यहाँ पर जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट है, जिनको हम अलहदगी पसंद, मैं तो सो कॉल्ड कहता हूँ उनको, जो है नाम नहात अलहदगी पसंद है, न ये अलहदगी दे सकते हैं, ना ये अलहदगी ले सकते हैं। ये मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है। ये सिर्फ ये है कि ये चंद टक्कों के लिए बिकने वाले लोग हैं, और ये हमेशा बिकते रहे हैं। ये हमेशा अपना बिकाऊ माल है। हाँ, बिकाऊ माल है। हमेशा इनका ईमान जारी रहा है, आज से नहीं, हर दफ़ा इन्होंने इंसर्जेंसियाँ करवाई है। 70 में भी इंसर्जेंसी इन्होंने करवाई, उसके बाद फिर 80s में भी इन्होंने इंसर्जेंसी, 80s में तो खैर नहीं हुई, उसके बाद फिर जो है वो है, फिर 50s 60s के ज़माने में भी ये माफ़ करना, वो 70s वाली जो थी ना जी, वो अनफॉर्चुनेट, यानी अनफॉर्चुनेट भी था, जो भी था, चले जी, ये वो होता है। लेकिन ये भी तो नहीं होता है कि जी अगर एक गवर्नमेंट, आप पॉलिटिकली उसके खिलाफ जो है जदोजहद कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप ये गवर्नमेंट, मेरी गवर्नमेंट को अगर खुदा न खास्ता कोई ख़त्म कर दे तो मैं हथियार उठाकर जो है सारे लोगों को, अपने ट्राइब को बोलूँ पहाड़ों पर चला जाए। आप पॉलिटिकली स्ट्रगल करें, उसके लिए पॉलिटिकली आप वो करें, वो तो है, चले जाए, वो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 1% लोग भी नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल 1% भी लोग नहीं है। प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, इंडिया बलोची वो कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ के लोग बढ़ के मार रहे हैं। यू अंडरस्टैंड, बढ़ के? हाँ, मैं जानता हूँ। तो ये जो मसला ये है कि जाहिर है उनको मोहरे तो मिले हुए हैं ना, मोहरे तो चाहिए उनको, जाहिर साहब, उनको वो जो चंद मोहरे मिले हुए हैं, हरबियार की शक्ल में हो, बरामदक की शक्ल में हो, जाम मरी उसकी शक्ल में हो, उनको तो अगर बकाऊ माल है तो आप भी खरीद लें। और कितने जासूसों के नेटवर्क पकड़े गए हैं, और इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसका हमने जवाब लेना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी, नवाब सनाउल्लाह खान जहरी साहब, ये आपने वो कितने जासूस पकड़े, मैंने ये कहा है, और क्या सूरत हाल है? जो साहब, काफ़ी हमने पकड़े हैं यहाँ पर, और हमें बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। कुलभूषण यादव हमने पकड़ा है यहाँ पर, फिर उसका पूरा नेटवर्क हमने यहाँ पर पकड़ा है। अगर खुदा न खास्ता उसको हम नहीं पकड़ते और उसका जो नेटवर्क नहीं पकड़ते, तो बहुत बड़ी यहाँ पर बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में वो बड़ी तबाही आने वाली थी। और वो इंडियन नेवी का जो है वो सर्विंग ऑफिसर, कुलभूषण यादव, वो इंडियन नेवी का जो है सर्विंग ऑफिसर था, और उसको बाकायदा ट्रेंड करके वहाँ से वो भेजा गया था, और पूरा उसका नेटवर्क हमने पकड़ा। फिर अभी हमने रिसेंटली जो है, हमारे ब्लास्ट हुए थे इधर आलमू चौक पे और सरियाब रोड पे, वहाँ पर हुए थे, तो वो भी हमने पकड़े हैं। और उनको फंडिंग हुई है, वही फंडिंग है यहाँ से, जो नेबरिंग कंट्री है हमारे, वहाँ से आए थे, बल्कि थे भी वहीं के, थे भी वो उधर वो थे, और उर्दू भी नहीं आती थी उनको, वो है। अच्छा जी, तो हमने उनको मीडिया के सामने भी पेश किया, और मीडिया के सामने हमने वो कहा कि जी ये हो रहा है। और बाकी भी बहुत सारे लोग हमने पकड़े हैं, और ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें भी हमने काफ़ी लोग पकड़े हैं, जो उनके सहूलतकार थे, जो उनके हैंडलर थे, उन तक भी हम इंशाल्लाह पहुँचे हैं, और जहरी साहब, ये जो मोदी का बयान था यौम आज़ादी पे इंडिया की, जिसमें उसने बलूचिस्तान का नाम लिया कि हम यहाँ मुदाखलत करेंगे, इससे ज़रा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो पैदा ज़रूर हुई होगी कि इंडिया के अज़ाइम जो हैं वो कोई स्पेकुलेशन की बात नहीं रही अब। और इसके साथ ही अगर आप लिंक करें कि नवाब खल्लात ने भी उसको वेलकम किया, बरामदाग मुफ्ती साहब ने कहा कि इंडिया हमें सियासी बना दे, तो ये जो एनवायरनमेंट है ये कोई तशवीशनाक नहीं है, थोड़ी सी है? देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से कोई तशवीशनाक नहीं है निज़ामी साहब। मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पर उनके कोई सपोर्टर नहीं है, यहाँ पर कोई उनके वो नहीं है,
और अगर कोई वहाँ बाहर बैठ के अपने आकाओं के नहीं, कहने लेकिन पर जो मोदी ये तासर देने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ब्लफ कर रहा है, जी हाँ, कि मुझे यहाँ बड़े बड़ी मुबारकबाद support है के उनकी। फोन आए हैं, क्या सो मुझे फोन आ रहे हैं देखिए जी, मुबारकबाद मैं के। आपके तौसत से ये मैं मुबारकबाद के फ़ोन आने चाह रहे हैं। जब तक आपको मासेस की सपोर्ट ना हो, जब तक आपको पब्लिक की सपोर्ट ना हो, उस वक्त तक आप वो नहीं कर सकते। अब पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए कोई भी हज़ारों लोग जाके वहाँ पर बैठ के पॉलिटिकल असाइलम ले रहे हैं, जाके ली है उन्होंने, और इस तरह बात करना वो करते हैं। हम तो उनको कहते हैं कि जी वो आएँ, मेन स्ट्रीम में आएँ, अगर इतने उनमें वो हैं तो आएँ, लोगों के पास जाएँ, आवाम के पास जाएं। अगर आवाम उन्हें मैंडेट देती है तो वो करें, लेकिन बंदूक की नोक पर जो है अपना जो है नज़रिया मुसल्लत करना वो है। दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें आवाम की मैंडेट का एहतराम होता तो 2013 के इलेक्शन में इन्होंने जो लोगों पर मतलब बम बरसाए, लोगों पर गोलियां चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग गए, मैं इलेक्शनों में गए और उन्होंने इलेक्शन किया। इन्होंने कहा कि तमाम बलोच कौम जो है उसका बाइकाट करें, लेकिन किसी ने उसका बाइकाट नहीं। लेकिन नवाब साहब उसमें मैं आपको आ रहा हूँ उस पर। अगर लोग इनकी बात सुनने वाले होते तो लोग इनकी बातों को सुनते तो लोग बाइकाट पे चले जाते। लोग वो बाइकाट नहीं करते। आज ये असेंबली ना होती, असेंबली नहीं होती, हम खुद जो है यहाँ 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार वोट लेकर जो है सब ये नवाब जीत के सनाउल्लाह आए ने हैं। तो चैलेंज दिया ना, उनका हमने तो हज़ारों लाखों लोग सारे निकाले हैं, तो निकाले ये 50 दे दें मुझे। ये अगर इनके मैं यही आ रहा था है उसी तरफ जी कि मैं केयर टेकर जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो बलूचिस्तान में के भी मैंने दौरे किए, उस माने में जो आपके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, जी जी उनसे भी इधर ही मुलाकात हुई जी कि एक तो उस दौर में एक चीज़ हुई ना कि आप नेशनलिस्ट के एक हिस्से को तो मेन स्ट्रीम में ले आए, जिन्होंने आपने जैसे कहा इलेक्शन में जी उन्होंने हिस्सा लिया। तो अगर आप कहें तो उनकी जो इसके बावजूद कि उनकी स्ट्रेंथ को तोड़ा है हमने इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए, पाकिस्तान के बाज़ हिस्सों में और बाज़ हज़रात जो है ख़वातीन हज़रात में, ख़ास तौर पर जो मीडिया में भी हैं और हमारे कुछ सियासी रहनुमा भी हैं, जो हर वक्त बलूचिस्तान की पहचान जो है वो अलहदगी पसंदगी और टेररिज्म को ही गर्दानते हैं। तो इस परसेप्शन को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी हम है। इसीलिए बैठे हैं आज देखिए, आपके पास। आप लोग भी पढ़े लिखे तबके, इंटेलेक्चुअल आप तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बहुत बड़े फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, चौधरी साहब आप बड़े फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इस चीज़ को आप ये न लें कि बलोच वो है या ताकतवर बलोच। ज़रा मेरी इस बात को आप तफसील से सुन लेना, तसल्ली से सुन लेना। या ताकतवर बलोच जो है, जो निहत्ते जो है पंजाबियों को बसों से उतार कर उनका शनाख्ती कार्ड देख के जी गुजरांवाला का है, ये गुजरांवाला है, गुजरांवाला का है, ये फैसलाबाद का है, ये लाहौर का है, उसको उठाकर जो है मारना। या जो मज़दूर जो है साउथ पंजाब के मज़दूर जो है 52 टेम्परेचर में जो है आके जो है वहाँ मजदूरी करते हैं 200 रुपये के लिए, उनको आके रात के अंधेरे में उनके बीवी बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के सामने 30-30 लोगों को वो करना। अगर आप समझते हैं कि ये बलोच है और ताकतवर बलोच है, तो मेरा ख्याल ये फिर उधर होंगे, उन लोगों के लिए होंगे। इधर बलूचिस्तान में उनको कोई न जिनको समझते हैं, और हमने इस चीज़ को रोका है। हमने जो ये काम कर रहे थे, जो लोग बसों से लोगों को उतार के मार रहे थे, वहाँ मैं खुद गया हूँ। आज आपके टीवी के 24 के चैनल की तरफ से मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर मैं कमांडर सदर कमान खुद गए। जो बंदा ये करता था उसका नाम था असलम अच्छू उर्फ मीरक बलोच, उसको जिसे हमने एलिमिनेट किया है। और ऐसे लोगों को, बहुत से लोगों को हमने एलिमिनेट किया है। लोकल ही था, बाहर था, या बता जी लोकल था या फॉरेन? ये लोकल ही था, लेकिन ये हमारे मस्तुंग में कुछ पुराने लोग रहने वाले हैं, तो वो आके यहाँ पर सेटल हुए। ताजिक पुराने जो पहले 100 साल पहले जो है आके यहाँ हुए, लेकिन था यहाँ का ताजिक। तो मेरे लिए देखें, हम ये कहते हैं आपने खुद वहाँ लाया जी, जो लोग गरीबों को मारते हैं, जो लोग निहत्ते लोगों को मारते हैं, हमारे यहाँ पर जो सेटलर थे, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कोयटा में सेटलर है, यहाँ पर हमारे सेटलरों की टारगेट किलिंग की गई। और उस पे सबसे पहले मैं बोला हूँ। एक तासर ये है कि बलूचिस्तान जो है जी, उसको ये क्लीशे बन गया कि कौमी धारे में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वाकई माजी में बलूचिस्तान की एहसास है महरूमी अगर कह लें,
चीज़ें हुई हैं बाज़। अब गवादर का भी पोर्ट बन रहा है, आप कह रहे हैं कि शेल्टर्स का आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन ये जो लोकल पॉपुलेशन है वो किस तरह इन प्रोजेक्ट्स को देखती है, जिस तरह गवादर पोर्ट है मसलन, देखिए अच्छा, उससे कोई आपका एलिनेशन जवाब- तो नहीं होगी कोई? आपका जवाब मुकम्मल करते हैं, इसके साथ ये करें, या मैंने पहले भी कहा कि माला माल भी है, सारा कुछ है, तो आम जो बलोच है या पख्तून है या जो भी है यहाँ रह रहे हैं, उनकी तो हालत ज़ार है, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, ना उनके पाँव में जूते, ना यही तन पर मेरा कपड़ा। सवाल था। और ये अरबों रुपए निकल रहे हैं आपके सेक्रेटरियों के घरों से लूट मार के। ये क्या तमाशा लगा हुआ है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लाइट ऑफ द कॉमन मैन ऑफ बलूचिस्तान अंडर द गाब ऑफ डेप्रेविटी? मुजद्द साहब, आप 2 सवाल हो गए ना, एक हो सही गया है। अब इनके जवाब के देने बारे आपने। में ब्रेक के बाद। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी नवाब साहब। देखिए जी, बलूचिस्तान, मैंने पहले आपको अर्ज़ किया, बलूचिस्तान में एक उसकी असेंबली मौजूद है, बलूचिस्तान के लोग इलेक्ट होके यहाँ पर आए हैं, और जो एहसास महरूमी की बात करते हैं, ये बार बार मैं अपनी स्पीचेस में कह चुका हूँ कि उसकी अगर जिम्मेदारी है तो फिर हम पे है। देखिए, 1 यूनिट टूटने के बाद आज तक यहाँ पर न किसी पंजाबी ने आके यहाँ पर रूलिंग की है, वज़ीर आला बना है, न कोई सिंधी यहाँ पर बना है, न कोई पश्तून आके खैबर पख्तूनख्वा का यहाँ पर बना है। हम ही बने हैं, मुझसे लेकर 1 यूनिट से लेकर आज तक हम ही बलूचिस्तान के लोग ही यहाँ पर रहे हैं, हमने ही वो किया है। अब ये दोष देना जी एहसास महरूमी पंजाब का वो है, मुझ में मुनाफिकत, देखे सीधी सीधी बात है निज़ामी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ मुझ में मुनाफिकत नहीं है, या मैं आपको बता रहा हूँ इस कुर्सी पर हम सब बैठे हैं। आज तक मैं लोकल अपने ही आप है को ना, या बलूच करता हूँ, हम पख्तून है या नहीं बलोच है। बोलो नहीं, पश्तून गवर्नर रहा है वो रहा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो ज़्यादातर बलूची रहे हैं। जब खुद ही हम अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं, जब कुर्सी पर हम बैठे होते हैं, पंजाब के बल्ले बल्ले, पंजाब ठीक है जी, पंजाब वो है, जब कुर्सी से हट जाते हैं, कुछ नहीं होते, आवाम मैंडेट नहीं देते, फिर कहते हैं जी पंजाबी साम्राज्य। अब आप मुझे बता दें कि इस यहाँ पर मैं उनका तो आपने मार मार के मजीद निज़ामी साहब तो बुरकस नहीं आए निकाल यहाँ दिए। पर, पंजाबी साम्राज्य। चौधरी गुलाम हुसैन तो यहाँ पर नहीं आए यहाँ पर, या उन्हें कोई और तो नहीं आए, हम ही आए हैं। तो हमने अब जब अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो हम क्यों दूसरों को इल्ज़ाम दें, क्यों दूसरों को दोष दें? अब हम कर रहे हैं, देखें, हम अपने आवाम के लिए अभी कोशिश हमारी है, जैसे मैंने आपको किया, हम पब्लिक में जा रहे हैं, आवाम में जा रहे हैं दूसरों के लिए। अगर हम अच्छे काम करेंगे हमें लोग याद रखेंगे, अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि मैं अगर नाकाम होता हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ, और उसका इल्ज़ाम जो है ये एक ऐसे वतरा बन गया है, एक किस्म का एक वतीरा है, ये वतीरा है कि भाई खुद कुछ न करो और इल्ज़ाम जो है वो लेकिन दूसरे को ऑल्सो दे दो। इस वतीरे में जो आपने बड़ी अच्छी बात कही है, और गुलाम हुसैन साहब ने आपसे सवाल भी किया था कि ब्यूरोक्रेसी की, करप्शन का, या बाज़ वज़रा की, उसका मैं आ रहा लेकिन हूँ। वो एक तअस्सुर ये है कि जो सरदार जी, बलूचिस्तान के, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, उन्होंने जो इर्तिकाज़ दौलत है वो उन तक ही रही है, उन्होंने वो सम्राट जो हैं अपने अवाम में मुंतकिल नहीं किया। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप देखें जो इर्तिकाए आपने कहा दौलत है, वो मेरे अपनी फादर की वो नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अमानत, वो बलूचिस्तान की अमानत है, और ये अवाम की अमानत है। और ये जो फ़ंड है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, ये थ्रू प्रॉपर तरीके से आते हैं। यहाँ पर हमारा PND डिपार्टमेंट जो है मौजूद है, यहाँ पर हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है। चीफ़ मिनिस्टर के को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी फ़ाइल के बग़ैर ये वो भी फ़ाइल चीफ सेक्रेटरी से, सर वो 70 करोड़ रुपया निकला है बंदे के। मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं आ रहा हूँ, वो आ रहा हूँ, देखिए वो आ रहा हूँ, हुआ है ठीक है, लेकिन ये बंदा जो है वो ज़ाहिर हुआ है। ऐसे बहुत से अभी नहीं आए, पैसे निकले हैं, दूसरे भी सूबों से बहुत से निकले हैं जो शिपों में गए हैं, शिपों में गए, लेकिन ये क्रेडिट हमें जाता है। उसके बाद माफ करना, सबसे ज्यादा महरूमी जो है बलूचिस्तान के गरीबों में और सिंध के गरीबों में। हाँ शीशा, और ये क्रेडिट फिर भी हमें जाता है कि अगर किसी ने करप्शन किया है तो हमने हाथ भी डाला है उस पर, बाकी सूबों में हाथ भी नहीं डाला जाता है। पंजाब से बेहतर है यहाँ हम बेहतर हैं पंजाब से, आपके 4 करोड़ या सिंध से
सिंध के लोग जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पंजाब के लोग देहातों में जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारे कैमरामैन हमारे ही ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, आप इनसे पूछें। हमारे लोग इंटीरियर बलूचिस्तान के लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गुलाम मिशन साहब आप लोगों को लोग वो आप सब आम तसर ये है नहीं कि चार बलूचिस्तान के आवाम सबसे ज़्यादा पसंद है। नहीं कोई हम पसंद जाते हैं नहीं फिर आपके साथ। आप चले, बिल्कुल आपको मोस्ट वेलकम, मैं आपको कहता हूँ आप आए मेरे साथ। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर की ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में गर्जे कर रहे थे कि बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं हम जी। तो फेडरल गवर्नमेंट से भी आपको काफ़ी टेलबिल्ड मिल रही है, क्या ये सही होगा? जी जी बिल्कुल, इसमें भरपूर तावन है, बिल्कुल इक़्तिसादी और सियासी भी है, इक़्तिसादी भी है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे ग्वादर में, कोई हमने अरबों रुपए के जो है प्रोजेक्ट्स का वहाँ पर इफ्तिताह किया। उसके बाद हम गए कोलू सिब्बी, 1973 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। लेकिन जब भी ये शुरू होता था फिर कोई मसले मसाइल, लाइन आर्डर के मसले पैदा होते थे, ये होते थे। ये आपको पंजाब से मिला रहा है, पंजाब से बिल्कुल, मतलब कोई हम हज़ारों का मसाफत पहले पंजाब के लिए हम तय करते थे, अब उसको हम 100। अच्छा। हाँ, इतना वो फासला आ गया। और ये इतना मुल्तान को टच जी करेगा, जी जी किधर बिल्कुल, करेगा? मुल्तान, डेरा गाजी खान, पहले जाएगा रकनी, रकनी से डेरा गाजी खान, फिर मुल्तान। और ये इतना इम्पॉर्टेंट रोड था कि इसको कोई नहीं बना सका, मार्शल लॉ में भी ये नहीं बन सका। परवेज़ मुशर्रफ ने भी कोशिश की, चला, फिर लाइन आर्डर की वजह से नहीं बना। ज़िया-उल-हक ने कोशिश की, ज़िया-उल-हक की वजह से, ये भुट्टो के ज़माने में शुरू हुआ था, किसी गवर्नमेंट ने। लेकिन जब हम आए अल्लाह ताला के फजल से, अभी जब मैंने टेक ओवर किया उसके बाद मैंने कहा इसको जल्द से जल्द इसको बनाना है, और हमने इसको ये कब तक हो जाएगा? कंप्लीट कर लिया है हमने, कंप्लीट इसको। अच्छा, माशाल्लाह कर ली, यही तो कह बात। ये मैं नहीं, आपको अब बता अगर रहा हम हूँ। कोयटे से मुल्तान डीजी का जाएं तो किधर से जाएं? आप जहाँ से जाएंगे सिब्बी, सिब्बी से सीधा आप कोलू, कोलू से फिर रकनी, रकनी से DI खान। सर साहब ये बताइए कि मैंने सुना कि आप भी मेट्रो ट्रेन बनाने लगे जी, कोयटा में मेट्रो ट्रेन जी, बनाने मेट्रो रेगिस्तान ट्रेन से बनानी है। जी, हमारे पास मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, और उसके लिए मैंने अपने फंड पैसे रखे हैं, अच्छे खासे पैसे रखे हैं। और मेहरबानी है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उनकी भी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहा कि जी 50% हम इसके लिए देंगे। अच्छा, माशाल्लाह। ऑलरेडी हमारे पास ट्रैक ऑलरेडी मौजूद है, और हमें जो है वो ट्रैक ऑलरेडी मौजूद है? जी हाँ, हमारे पास ऑलरेडी ये कैसे कि पहले होती थी? जी हाँ, ये अंग्रेजों के ज़माने से पटरी डली हुई थी ना। अच्छा, ये नवाब पटरी साहब, डली हुई थी, वो पटरी। ये एक बड़ा अहम इशू है, मुल्क के मामला तो हम नहीं डिस्कस करें, सिर्फ बलूचिस्तान कर ले, मुल्क के भी कर लें, चौधरी साहब करते हैं आपसे। वो फिर तनाज़ा शुरू हो जाएगा। नहीं, कोई तनाज़े की बात नहीं है, उनकी राय है। नहीं, मजाक कर। यानी मसल्ह अफवाज और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज और आप अमूमन इकट्ठे ही नज़र आते हैं। तो यहाँ जो है फ़ौज क्या काम कर रही है, और आया बलोच नौजवानों को भी कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है? बेरोज़गारी का जो जाल फैला हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए क्या हो रहा है, इसका आप जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी नवाब साहब, कितने फ़ौज के साथ कैसी है और फ़ौज के क्या एक्टिविटीज़ है? देखिए, अल्लाह ताला के फजल से फ़ौज के साथ हमारे बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात है, और हम एक पेज पर हैं। और जनरल आमिर रियाज तो पहले ही उनको आपको DGMO रहे हैं, उनके सामने बलूचिस्तान, पाकिस्तान। लाहौर भी आप इकट्ठे आए थे? जी हाँ, लाहौर इकट्ठे आए, हम हर जगह इकट्ठे चल जाते हैं, हर जगह हम जो है इकट्ठे हैं। हमारे जो है बिरादराना ताल्लुकात है एक दूसरे के साथ, और हम दोनों होने चाहिए, और हम दोनों बस बलूचिस्तान के वसीतर मुफाद में बैठ के फैसले करते हैं, और वो करते हैं, वही पाकिस्तान का मुफाद है। काश मियां नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ के भी ऐसे ही उन्होंने ब्रीफिंग देना है जाके। वो तो वो जनरल आमिर रियाज उसमें MO भी रहे हैं, उनके लिए तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान इस तरह जैसे ये तो टेबल के सामने के लिए भी कोई फौज के दरवाजे खुले हैं कि नहीं? आ रहा हूँ चौधरी साहब, उस पर आ रहा हूँ। तो उनके सामने वैसे हैं, और बिल्कुल हमारे बिरादराना ताल्लुकात है, हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो चल रहे हैं। और उनका भी एक ही मकसद है, मेरा भी यही एक ही मकसद है कि बलूचिस्तान के लोग इस्लाह अहवाल, बलूचिस्तान के लोग तरक्की करें, CPEC यहाँ पर बने, ये लाइन आर्डर है, ये मेंटेन हो। तो कोई नज़रियाती इख्तिलाफ नहीं, और बिरादराना ताल्लुकात है। ना मैं उनको जनरल साहब कहता हूँ, ना वो मुझे CM साहब कहते हैं। मैं उनको कहता हूँ आमिर भाई क्या हाल है, वो कहते हैं सनाउल्लाह भाई क्या हाल है। तो हमारे इस तरह के ताल्लुकात हैं। बाकी दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? फौज भी कुछ कर रही है क्या? फौज बिल्कुल, और जवान जा रहे हैं वहाँ के? ये पूछ रहे हैं कि बलोच
नौजवान जो हैं वो रिक्रूट हो रहे हैं, बहुत आर्मी ज़्यादा के अंदर रिक्रूट मैंने हो रहे सुना हैं को 20,000 तक हो 20,000 तक तकरीबन हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहे हैं। जी हाँ, अभी मैं 8 तारीख को मैंने लोरलाई में पासिंग आउट परेड रखा हुआ है, वहाँ पर कोई 6-7 हज़ार जो है हमारे एफसी के जो है रिक्रूट जो है वो पासिंग आउट परेड में जो है वो हो रहे हैं। उसमें से कोई 2-2.5 हज़ार जो है वो प्योर यहाँ के बलूच हैं। Very good. वैसे तो सारे बलूचों को लिया जाता है ना, पंजाब से अच्छा, बलूच नवाब साहब, लिए जाते हैं, वो दूसरे लिए जाते हैं, ये यहाँ के बलूच क्योंकि हैं। वक्त और कम है। ये आपको बता दूं थोड़ा सा, इस तो पहले लोग हेजिटेट करते थे फौज में जाने से, एफसी में जाने से, अब धड़ाधड़ जा रहे हैं और अभी भी ऑफिसर है, ऑफिसर लेफ्टिनेंट तक पहुंच गए हैं। अच्छा, जी, माशाल्लाह। कर्नल लेवल तक और पहुंच उसमें गए यानी हैं। बड़े सूबे का हिस्सा कम करके जी हाँ, इनको अकोमोडेट अरे किया। वो कर्नल तो- लेवल तक, मेजर लेवल तो तक जो जरूरी है है ना हमारे जी कि जो है ऑफिसर पहुंच गए सूबे हैं। बराबर बड़ा सूबा तो सबसे बलूचिस्तान ही है हमारा। और मैं तो यही कहता हूँ, देखिए मेरा तो ये होता है कि रकबे को ही बड़ा कहा जाता है। जी नेचुरली जी, मुल्क को naturally, बड़ा कहा हाँ, जैसा या। वो तो सही है। अच्छा, ये नवाब साहब, आप बलूचिस्तान के हवाले से तो ठीक है, आप जो ये मौजूदा हमारी कौमी सियासत का धारा है, इलेक्शन को 1.5 साल पड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप किस तरह देखते हैं? मसलन एक तरफ अपोजिशन ताहिर कादरी, इमरान खान, शेख रशीद अहमद जहाद कर रहे हैं अपना, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं मैं तरक्की की तरफ जा रहा हूँ, पनामा गेट का एक मामला बीच में फंसा हुआ है। देखिए मैंने इधर एक तकरीर की थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब तरक्की की जा रहे हैं। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का सीपैक का तरक्की का मसला है, मियाँ नवाज शरीफ के रोड बनाने का वो है, मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पर बिजली के मसले पे संजीदगी से वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 2018 में जो है हम बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो है यहाँ से लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। ये मुझे इलेक्शन लड़के दिखाएं इमरान खान से हट के, देखें पीपल्स पार्टी से हट के मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे एक सीटों के लोग हैं। बलूचिस्तान के बारे से बात कर रहे नहीं, नेशनल बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जो कर रहे हैं, एक भी इनकी जो है नुमाइंदगी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैंने मौलाना साहब आए हैं यहाँ पर, ताहिरुल कादरी साहब, अब 2018 में इलेक्शन आ रहे हैं, वो अपने कैंडिडेट खड़ा करें सारे पंजाब में, मैं उनको वो करता हूँ, करें, ठीक है। अच्छा, शेख रशीद साहब, उन्होंने अवामी जो है मुस्लिम लीग बनाई हुई है, क्यों पिंडी में खाली लड़ते हैं? पूरे पंजाब में लड़े ना। हम अगर बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़ते हैं तो खाली मैं तो नहीं लड़ता हूँ, पूरे बलूचिस्तान से मैं कैंडिडेट खड़ा करता हूँ। और आज भी हम सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी जो है तो बलूचिस्तान खान साहब में तो है। एक- गुलाम गुलाम हसन साहब, खान साहब तो एक चौथी बड़ी पार्टी है मुल्क की, जी, उनके बारे में क्या आपका ख्याल है? कि खान साहब जो सियासत करने जा रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं खान साहब, वो सियासत खान साहब को नहीं करनी चाहिए। देखिए, खान साहब को मियाँ साहब ने बड़ी फराखदिली का मुजाहरा किया, अगर चाहते तो हम उधर तो खान साहब को मशवरा देना, खैबर खान मैं साहब नहीं, जा रहा हूँ। मियाँ साहब को कि ये पनामा पेपर्स में उनका जो नाम आया उसको क्लियर मियाँ साहब का नाम नहीं है पनामा पेपर में। चलो, देखिए, मियाँ साहब let's का agree नाम to नहीं है, disagree। नहीं, मियाँ साहब का नाम नहीं है। बलूचिस्तान में तालीम, सेहत, ये जो शोबे हैं ये बड़े निगलेक्टेड रहे हैं, सारे पाकिस्तान में ही वैसे, जी। लेकिन बलूचिस्तान में कुछ ज़्यादा रहे हैं, जी, तो इनके लिए भी कुछ कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए पहले जब हाँ हमने हुकूमत बनाई यहाँ पर, उस वक्त 4% थे, अभी हमने उसको बढ़ा के एजुकेशन को 26% कर दिया ऑफ द बजट। ऑफ द बजट। अच्छा, हेल्थ भी इसी तरह 2% था, उसको अब हमने बढ़ाकर 18 से 20% अच्छा, कर ये तो दिया। बहुत क्वांटम लीप है जी पहले हाँ। के मुकाबले में। पीने का पानी का बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पर, वाटर सप्लाई का, हमने उसके लिए पर वो काम हो रहा है काम कर रहा है। और कोयटा के हवाले से पीने के पानी का बड़ा मसला था, हमने उसके लिए बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट मैंने शुरू करवाया है। इनिशियली वो 40 अरब का था, उसके लिए वो था 10 अरब रुपए जो है उस मेगा प्रोजेक्ट के लिए मैंने रखा है। पीने के पानी के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आपने बड़ी सैरसल गुफ्तगू की आज, और बलूचिस्तान को जिस एंगल से बाकी पाकिस्तान पर नहीं देखा जाता, उम्मीद है कि इसको आप ज़्यादा उजागर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने वज़ीर आला बलूचिस्तान की गुफ्तगू सुनी, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, और ना सिर्फ गुरबत और जहालत के ख़िलाफ़, डेवलपमेंट के काम करने के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो अस्करी क़यादत कहें या जो सदन कमांड है उसको कहें, और जो सियासी हुकूमत है उसके दरमियान जिस किस्म का तालमेल है, वो उसकी वजह से काफ़ी यहाँ
क्वालिटेटिवली सूरत हाल बेहतर हो रही है। जहाँ तक वकला की शहादत का तल्लक है, उसके लिए उन्होंने खासी ख़तीर रकम जो है कॉम्पनसेशन के तौर पे रखी है, और यकीनन अगर वो इस तरह काम करते रहेंगे तो मुल्क में दहशत गर्दी का तो ख़ात्मा करने की अलावा बलूचिस्तान पे भी इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।